हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक से पढ़ते हैं, देखते हैं कितना पहुंच जाएंगे। तो चर्चा इस प्रकार से चल रही है कि ब्रह्मा जी के द्वारा शत्रुपा और मनु उत्पन्न हुए थे, और मनु महाराज ने पूछा उनको कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, ये था। तो उसके बाद मुझे आदेश दीजिए, यद्यपि आप स्वतः सिद्ध हैं, हम सभी के सृष्टि करने वाले हैं, आपको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, फिर भी आप हम अपनी शक्ति के अनुसार क्या सेवा कर सकते हैं वो बताइए। तो उस पर फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, एतावत्यात्म जैर्वीर कार्य हि पचितैर्गुरौ शक्त्या अप्रमत्त गृह्येता सादरम गतमत्सरै। ब्रह्मा जी ने कहा एतावत, बस इतना ही, आत्मजय मेरे शरीर से उत्पन्न वीर अर्थात मनु महाराज, ये शरीर से उत्पन्न हुए अर्थात पुत्र का इतना ही कार्य है। अपचिति गुरु, इस प्रकार से वह गुरु की पूजा करता है कि शक्त्या अपनी शक्ति के द्वारा अप्रमत्ता सावधान होकर गृह्यते उनके आज्ञा को स्वीकार करे, सादरम गत मत्सरई मत्सर त्याग कर द्वेष त्याग करके बड़े आदर पूर्वक उनकी आज्ञा को स्वीकार करे। अर्थात मुझे ही क्यों बोलते हैं सारी बात, दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं बोलते, खाली बैठा उससे काम नहीं बताते, हमें सारा काम बताते हैं, नहीं, इस प्रकार का द्वेष नहीं। बड़े आदर पूर्वक कि गुरु जी ने या भगवान पिताजी ने, जिसने भी श्रेष्ठ व्यक्ति ने हमें इस योग्य समझा कि हम ये कार्य कर सकें, इस प्रकार से ये करना, ये ही पूजा है। उसके बाद फिर कहते हैं, स्वतमस्याम पत्यामि सदृशान्यात्मनो गुणै उत्पाद्य शास धर्मेणा गाम यज्ञ ही पुरुषम यज। तुम ऐसे तुम जो मेरी, सह मतलब वैसे जो तुम मेरी आज्ञा के आकांक्षी हो के, ब्रह्मा जी आप मेरे को लिए मुझे आज्ञा कीजिए, तो तुम अस्य अपत्यानि, अस्य मतलब अपनी पत्नी के द्वारा, अपत्यानि यानी बच्चों को उत्पन्न करो। कैसे बच्चे? सदृशानि आत्मनो गुणों, जो तुम्हारे ही तरह तुम्हारे गुणों के सदृश उनमें होना चाहिए, तुम्हारे जैसे ही गुणों वाले होने चाहिए। जैसे तुम बड़े आज्ञाकारी हो, मेरे प्रति मत्सर से रहित हो, तो तुम्हारे बेटे भी ऐसे ही होने चाहिए। नहीं तो वैसे बेटे निकल गए जो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। इसको स्पष्ट है कि गर्भाधान संस्कार और सारी बातें उसमें आ ही जाएंगी। यानी कुत्ते बिल्ली की तरह आपको संतान उत्पन्न नहीं करनी है, कुत्ते बिल्ली उत्पन्न नहीं करने हैं इंसान उत्पन्न करना है, वो भी अपने गुण जैसा, ठीक है। उत्पाद्य, उसके बाद क्या करो? उत्पादन करके, प्रकट करके, शास धर्मेणा, उनका तुम शासन करो अर्थात उनका पालन करो। ये नहीं कि फेंक दिया डस्टबिन में। गाम यज्ञ ही पुरुषम यजह, तुम यज्ञों के द्वारा पृथ्वी पे शासन करो, और इससे और पुरुष यानी कि भगवान श्री विष्णु का यजन करो, उनकी उपासना करो। अब नेक्स्ट था, आपने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने पूछा था कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता, तो कहते हैं इस प्रकार से, यानी कि अच्छी संतान उत्पन्न करके और पृथ्वी का पालन करके तुम मेरी सबसे बड़ी सेवा करोगे। तुम मेरी सेवा करोगे, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के भाव में है ना, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह प्रजा का पालन करे। तो ये एक और भी कर्तव्य है कि वह अपने ही समान संतान उत्पन्न करे ताकि वह अच्छा राजा बने। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि कोई राजा संतान प्राप्त करने के लिए इतने चिंतित क्यों रहते हैं। अब देखेंगे आगे भागवत में चित्रकेतु महाराज हैं, या इधर रामायण में भी सुनते हैं, कौन से महाराज थे, रोमपाद महाराज, उनके भी संतान नहीं हो रही थी, स्पेशली लड़का नहीं हो रहा था, तो उनको बहुत चिंता हो रही थी। क्यों चिंता हो रही थी? क्योंकि लड़का बनेगा राजा और वो बन गया वटेवर मुजाहिदीन ऐसा कोई आतंकवादी पैदा हो गया, जैसा कि बीच में हुआ है, वेण भी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो गया तो सबका जीवन दूभर कर देगा। किसी एक सामान्य से व्यक्ति का लड़का खराब हो गया तो उस पिता का जीवन खराब करेगा, 10-5 लोगों का जीवन खराब करेगा। लेकिन अगर राजा ही खराब हो गया, क्रूर हो गया, अधर्मी हो गया, तो सभी लोग अधर्म में पड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो बहुत डर उनको लगता था कि ऐसा, और उसका कारण कौन बनेगा? स्वयं राजा। राजा ने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान का विद्रोही है, तो अब सारे लोगों को वो जीना दूभर कर देगा। ये तो बहुत स्पष्ट बात है। तो ये दो बड़े स्पेशल कर्तव्य हैं कि संतान उत्पन्न करे जो कि योग्य हो, धार्मिक हो, भगवान के शरणागत हो, और दूसरा प्रजाओं का भी पालन धर्म के साथ करें। ये नहीं कि अच्छा टैक्स दे रहे हो तो ठीक है, तुम अब
गाय काटने का कत्ल खाना बना सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। तो कह रहे इससे तुम करोगे क्या? कौन से 2 कार्य करने के लिए बोले? अपने सदृश संतान उत्पन्न करो। लिमिट नहीं रखा है, लिमिट नहीं बोलने की 5 पैदा करो, 6 करो, अगर 2 करोगे तो तुमको पेंशन मिलेगी, ऐसा कुछ है चाइना में ऐसा कहीं है कि आपको अधिक पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना चाहो उतना करो, कोई लिमिट तो नहीं बताना है कि 5 करो 10 करो, लेकिन अपने जैसे गुण वाले होने चाहिए, ये लिमिट रख रहे हैं। और दूसरा, शासन करो, यह भी नहीं बता रहे कब तक करो, जब तक चाहो तब तक करो, लेकिन धर्म से करो। अगर धर्म से नहीं कर पा रहे हो तो एक दिन भी ना करो। आप समझ गए इस बात को? तो इससे मैं संतुष्ट होऊंगा। तो कहते हैं परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तु ऋषिकेशोऽनुतुष्यति। परम शुश्रूषणम मह्यम, मेरी, मह्यम मतलब मेरी, आपकी इस कर्तव्य पालन के द्वारा मेरी सबसे अधिक सेवा होगी, मैं बहुत अधिक प्रसन्न होऊंगा। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात्, स्यात् मतलब होगी। प्रजा रक्षया नृप, कैसे? प्रजा की रक्षा के द्वारा। नृप मतलब ही हो गया, नृ मतलब मनुष्य और प मतलब पालन करने वाला। आप प्रजाओं का पालन करने वाले हो। राजा से तो ऐसा बोध नहीं हो रहा है, लेकिन नृप शब्द से बहुत अच्छा बोध हो रहा है कि जो प्रजा का पालन करने वाला हो, है ना? अच्छा, मैं तो प्रसन्न होऊंगा ही। भगवांस्ते, भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी, वह भी ते अर्थात तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। प्रजा भर्तु मतलब तुम जो प्रजा का पालन करने वाले हो, उससे तुमसे वह बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि तुम उनका कार्य कर रहे हो। सृष्टि कौन करता है? सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। और संहार कौन करता है? शिव जी करते हैं। पालन विष्णु करते हैं। तो पालन की कंपनी कौन चला रहा है? पालन वाली कंपनी किसकी है? विष्णु की। तो अगर कोई किसी का पालन कर रहा है तो किसकी कंपनी में काम कर रहा है? विष्णु की। ऑब्वियसली वो पालन धर्म से होना चाहिए। कोई कहे कि मैं आतंकवादियों का पालन कर रहा हूं तो विष्णु का प्रतिनिधि हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि भगवान धर्म से पालन कर रहे हैं, भगवान आतंकवादियों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। वो समझने के बाद, पहले आतंकवादी पैदा हो चुके हैं, शिव जी ने कुछ आतंकवादी पैदा कर दिए थे, वैसे नहीं। तो पालन कंपनी में तुम रहोगे। प्रजा भर्तु मतलब प्रजा का पालन करके तुम भगवान के बिहाफ पर कार्य करो। देखिए बात बहुत गंभीर है। माता पिता बच्चों का पालन करें, ऐसे पालन करें जैसे भगवान विष्णु चाहते हैं उनसे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के बच्चे हैं। सभी जीव भगवान के अंश हैं। उनको भगवान की भक्ति का मौका दें, उन्हें प्रसाद दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। हम अपने के कुछ नहीं कह रहे हैं। 5वें स्कंद 5वां अध्याय आप देख लेना। मल्लोक कामा शब्द आप ढूंढ लीजिएगा कि अगर ये गुरु है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो यदि वह मेरा लोक प्राप्त करना चाहता है, मल्लोक कामा, अगर वह चाहता है कि मुझे मेरा धाम प्राप्त हो, तो उसको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं, ऋषभदेव कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों को दे रहा हूं कि बेटा ये जीवन भगवान की सेवा के लिए। सिंपल सी बात है। ये बचपन से ही बताना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए अभी तो तुम छोटे हो बेटा, अभी क्यों भक्ति करते हो। देख रहे हैं ना, विपरीत शिक्षा आ रही है। छोटा है तो फिर स्मार्टफोन क्यों देते हो? डर बनाने के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं बचपन से लोग टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर भागवत पढ़ने में देरी क्यों? तो इससे अनुतुष्य से तुमसे खूब अच्छे से तुष्ट हो जाएंगे। तो अब कोई प्रश्न करे, अरे भगवान तो विरक्त है, भगवान तो तटस्थ है, उनके तुष्ट होने से क्या फर्क पड़ता है? तुष्ट हो और नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ना है? भगवान तो सबके प्रति सम है, अगर वह तुष्ट नहीं भी होते तो क्या फर्क पड़ता है? आप समझने का प्रयास कीजिए। उनसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा दायित्व लेने के लिए बोला जा रहा है कि पूरे विश्व का शासन करो। हेडेक है कि नहीं है? गौरव प्रभु प्रेसिडेंट बनेंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट इस्कॉन के? क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट, अरे हजार टंटे होते हैं, ये करो वो करो, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, और सब कुछ धर्म के अनुसार होना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहा करते थे कि देखिए, एक बड़ी कंपनी को चलाना आसान है, लेकिन मंदिर को चलाना मुश्किल है। क्यों? वहां अपराध का भी बोध होता है। आप किसी को डांट देंगे, कहीं गलत व्यक्ति को डांट दी या कुछ हो गया तो अपराध बन जाएगा। ये है, इट्स डिफिकल्ट, एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट। बड़ी बड़ी संस्था चल जाती है, वहां कोई अपराध थोड़ा ना होता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, आसानी से चल जाता है। तो इतने पूरे विश्व को पे राज्य करना ही बहुत बड़ा हेडेक है। तो कोई कहे क्यों करूंगा मैं? भगवान तो सबके प्रति सम है, कोई अच्छा करे बुरा करे फिर भी सम है। तो कहते हैं नहीं, भगवान अगर तुष्ट नहीं होते हैं तो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह सब व्यर्थ है। ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषाम श्रवो ही पार्थाया
न यदात्मा अनादृतः स्वयं येषाम न तुष्ट भगवान, येषाम जिनसे भगवान तुष्ट नहीं होते, अर्थात जिनके कर्मों से भगवान तुष्ट नहीं होते। कैसे भगवान? यज्ञ लिंग, जो यज्ञ के द्वारा लिंग अर्थात चिन्हित होते हैं। जब तक व्यक्ति यज्ञ नहीं करता भगवान समझ में नहीं आते। जैसे कि भागवत एक यज्ञ है, नाम जप एक यज्ञ है, भगवान को प्रणाम करना यज्ञ है। तो जब यज्ञ करते हैं तो उससे भगवान प्रकट होते हैं हमारे जीवन में। मैं पूछूं कि इस रूम में भगवान कहाँ है, तो आपके यहाँ सामने है ना, गिरिराज जी, शालिग्राम जी। लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं सुना है, भगवान कहाँ है यहाँ पे? आप देखो प्रैक्टिकल है कि नहीं? भगवान सामने है, मूर्ति के रूप में है, फोटो के रूप में है, लेकिन नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसने भगवान का कथा यज्ञ कभी संलग्न हुआ ही नहीं है, कि नहीं? प्रमाण, आप मंदिर में जाओ, मंदिर में लोग आते हैं और वह उनको ये मूर्ति अच्छी लग रही है, वहां भी वह भगवान को नहीं देख पा रहा है, अपना फोटो खींचता साथ में उसके। अग्रीड? राधा कृष्ण और उसके साथ वो अपने तुरंत ही पार्षद बन जाते हैं, लाइक दैट। तो वह भगवान के रूप में नहीं देखते हैं। कैसे भगवान? जनार्दन, बड़ा सुंदर है, जन प्लस अर्दन, जिसमें लोग अर्दन, अर्दली समझते हैं आप? अर्दली का मतलब क्या होता है? क्या होता है अर्दली का अर्थ? वेरी गुड, जो पीछे रहते हैं या याचना करते हैं। अर्दन का मतलब याचना करते हैं। तो जिनसे सभी जन याचना करते हैं, देवता भी याचना करते हैं, वैसे जनार्दन। तो ऐसे मतलब जो सभी को वर देने में समर्थ हैं। तो अगर वही संतुष्ट नहीं हुए तो तेषाम श्रम ही अपार्थाय। अप अर्थ मतलब जिसमें अर्थ चला गया, प्रयोजन चला गया। श्रम कर रहा है किसी विशेष उद्देश्य के लिए ना, तो अगर वो श्रम कर रहा है और उससे उस श्रम से भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो उसको अपने श्रम का प्रयोजन मिलेगा ही नहीं। जैसे भोजन क्यों बनाते हैं? संतुष्ट होने के लिए, नाक नहीं, पेट संतुष्ट। और पेट, अब पेट ही संतुष्ट नहीं हुआ तो अर्थ चला गया ना। कई बार पति गुस्से में बोलता है, ये काहे बनाई? खाना ठीक से नहीं बनता है तो मैं समझता हूं कि कभी ना कभी जरूर बोल ही देते हैं पति, ये काहे बनाई? तो काहे बनाए का मतलब स्पष्ट है कि भाई जीभ को संतुष्ट करने के लिए, पेट को संतुष्ट करने के लिए बनाए। न पेट भरा न जीभ संतुष्ट हुई तो काहे, यानी अर्थ प्रयोजन वो श्रम हुआ, खाली आपने मेहनत किया लेकिन जो उसका सिद्धि थी, जो प्रयोजन था वो नहीं मिला। तो जब सारे कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है तो कहने की, इसलिए आप ये मत सोचो कि भगवान सबके प्रति सम है तो भगवान किसी से संतुष्ट नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, भगवान सबके प्रति सम है अर्थात वे किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य किए जाएंगे तो वो संतुष्ट नहीं होते। इज इट ओके? जैसे सूर्य सबके प्रति सम है, ओके फाइन, लेकिन जब सूर्य की कोई पूजा करता है तो सूर्य का विशेष आशीर्वाद उस व्यक्ति पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? कुछ समझ रहे ना बात को? गंगा जी सबके प्रति सम है, लेकिन जो गंगा जी की पूजा करता है, उनका स्नान करता है, पूजा करता है, तो वह व्यक्ति और अधिक लाभ प्राप्त करता है। इज इट? आई थिंक इट्स ओके। और क्या अर्थ चला जाएगा? तो कह रहे हैं यद आत्मा ना धृतः स्वयं, क्योंकि इस प्रकार वह भगवान का अनादर करके स्वयं का ही अनादर करता है। हमने समझाया था कि अगर आप किसी को अनादर करते हो तो उसके मन में क्या भाव आता है? असंतुष्टि का भाव। तो अगर भगवान का अनादर करता है अर्थात भगवान को संतुष्ट नहीं करता है तो वह खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति अपने माथे पे तिलक लगाना है उसको, तो वह माथे पे तिलक लगाएगा तो अपने आप उसके रिफ्लेक्शन पे, उसके प्रतिबिंब पर वह तिलक लग जाएगा। अन्यथा प्रतिबिंब पे तिलक लगाएगा तो माथे पे तिलक कभी आने वाला नहीं है। क्लियर? यहां तक बात हुई थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला तो मनु ने क्या कहा वो हम देखते हैं। जब देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हमको वहां पे बोल रहे हैं कि हमको आदेश दीजिए, लेकिन आपने अच्छा आदेश दिया है कि आप पृथ्वी पे शासन कीजिए, आप संतान को उत्पन्न कीजिए। तो जिन लोगों की शादी हुई है या नहीं भी हुई है, शादी के पहले एक चीज की बहुत बड़ी जरूरत होती है। क्या? पेड़ की। पेड़ के नीचे तो रहते हैं ना गृहस्थ। समझ में आया आपको? शादी के पहले लड़की वाले ही देखेंगे हमारी लड़की रहेगी कहां। अग्रीड? नहीं, अपना घर हो या किराए का घर हो, कुछ तो घर तो होना चाहिए भाई। आसमान के नीचे तो नहीं रहेगी ना। हमारी लड़की को कहां रखोगे, ये प्रश्न नहीं करेंगे आप। किसी की भी लड़की हो तो कहे ऐसे किसी को बैले से शादी करा देंगे जो रोड पे रहता हो। तो अब एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि वो कह रहे थे कि पृथ्वी का शासन करो, तो पृथ्वी होनी तो चाहिए।
कह रहे हैं कि आपने कहा पृथ्वी का शासन करो, तो हमें स्थान तो दीजिए, हमें तो पृथ्वी दिख ही नहीं रही। आगे बताएंगे, आगे श्लोकों से आ रहा है, हमको स्थान तो दीजिए जहाँ पे हमारी संतान रह सके, फ्लैट कुछ व्यवस्था कीजिए। देखा गया है कि माता पिता शादी करते हैं तो लड़के के लिए एक फ्लैट अलग से खरीद देते हैं। अभी एक मेरे मित्र हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, उनकी शादी हुई तो घर था, लेकिन अब शादी हुई तो अब एक नया मकान फ्लैट दिया, आराम से आप रहिए। तो कहें कुछ फ्लैट की व्यवस्था तो कीजिए, स्थान तो दीजिए जहाँ पे हम रह सके। अब हम आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सुविधा चाहिए कि हमें स्थान चाहिए। तो इसके बारे में मनु जी कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। मनुर उवाच मनुर उवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना स्थानं तु इह नु जानीहि प्रजानां मम च प्रभो स्थानं त्वइहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो स्थानं तु इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो स्थानं त्वइहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो मनुर उवाच मनुर उवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना स्थानं तु इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो स्थानं त्वइहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। बोलिए। मनुर उवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना स्थानं त्वइहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो स्थानं तु इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु। कौन प्रभु? कौन है ये? ब्रह्मा जी। ये पता होना चाहिए कौन किससे बात कर रहा है। हे समस्त पापों की संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, लेकिन जोड़ लीजिएगा इसमें, कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाइए। देखिए, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए शादी किया, तो पति पत्नी है तो वो चलो एक रूम में रह जाएंगे या 2 रूम में रह जाएंगे, लेकिन बच्चे होंगे तो उनका स्टडी रूम भी तो चाहिए होगा। आगे सोच के चलता है कि बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ेंगे और क्या क्या रहता है। तो सारी व्यवस्था सोच करके कह रहे कि न सिर्फ मेरा बल्कि जो प्रजा उत्पन्न होगी और उसके बाद और भी बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे, तो उन सबके लिए वो कहाँ रहेंगे, वो व्यवस्था बतलाइए। अमी वसूदन, हे समस्त पापों के संहारक। प्रभु, ये ब्रह्मा जी के लिए विशेषण है। तब बड़े सुंदर टीका करी गई है। प्रभु मतलब आप समर्थ हो। प्रभु मतलब समर्थ, कुछ करने में समर्थ। तो ऐसा आप समर्थ हैं, मुझे विश्वास है कि आप केवल आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप फ्लैट बनवा देंगे, मतलब स्थान दे देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये अमीव सूदन क्यों कह रहे हैं। अमीव मतलब होता है पाप। ये पाप को सूदन, मारने वाला, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं इस पर सोच ही रहा था, टीका में मिल गया। बड़ा मजेदार बात है कि अगर स्थान को प्राप्त करने में कोई पाप हो तो उसका निवर्तन, उसको नाश करने की शक्ति ब्रह्मा जी में है। आप कहेंगे भाई पाप कैसा हो सकता है, तो उसको समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहे कि हमारे लड़के की शादी हो जाए, लेकिन अब लड़का है मर्डरर, तो उससे कौन शादी करेगा? उसका एक बहुत बड़ा पाप है कि भाई भले शादी हो सकता हो, शादी के दिन ही वो गैंगस्टर है तो पुलिस पकड़ के ले जाए और बंद कर दे उसको जेल में। तो अब आप देखिए कि वो जो उसने पाप किया है, उसकी वजह से कोई फ्लैट मिलना उसके लिए मुश्किल है कि नहीं है? अगर मिलेगा तो जेल में मिलेगा। कुछ आप समझ गए नहीं समझ गए कि महान पाप है किसी का, तो अब वह ऐसे नहीं प्राप्त कर सकता है स्थान। आप जानते हैं कि कोई बहुत बड़ा पाप कर लेता है तो उसका अगर बड़ा घर भी हो तो पुलिस से बचने के लिए भाग जाता है इधर उधर, तो उसको स्थान नहीं मिलता रहने के लिए। क्या समझे आप कि पाप करने से व्यक्ति को स्थान नहीं मिलता है? या आप ऐसे कह सकते हैं कि पाप करने से व्यक्ति को विशेष प्रकार का स्थान मिलता है, जैसे कि जेल, जैसे कि नरक। तो या फिर ऐसे भी स्थान जगत में हैं, मतलब भूमि में हैं, जहां पानी नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान में पैदा हुआ है, तो रेगिस्तान में क्यों पैदा हुआ? कितना परिश्रम है। वो एक लोटा नहीं कहना चाहिए, घड़ा लेकर के पानी लेने जाते हैं, बहुत कठिनाई हो जाती है कि नहीं? वो कितना कठिन जीवन है। तो अगर कदाचित कोई पाप है, ऐसा पाप है नहीं मनु महाराज का, लेकिन कदाचित कोई पाप है
जिसकी वजह से स्थान प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो तो ब्रह्मा जी उसको भी नष्ट करने में समर्थ हैं। समझ पाए? इसीलिए कह रहे हैं अमीव सूदन। अहम यानी मैं, भगवता शक्तिशाली आपके, भगवता मतलब जो भग से युक्त हैं, सामर्थ्य से युक्त हैं। आदेशे, आदेश के अंतर्गत, ये सप्तमी विभक्ति है। आदेशे का मतलब होगा आदेश में। सुना है शब्द आपने, हम तो उनके आदेश में चलते हैं, ये शब्द कभी नहीं सुना। आप तो उनके कहे हुए में चलते हो, ये शब्द सुना होगा आपने। यानी कि वो आज्ञा उनके लाइक हैंगिंग ऑन द टॉप, वो उसकी छत्र छाया में, उस आदेश की छत्र छाया में व्यक्ति कार्य कर रहा है। हाँ, अनुसार तो ठीक है, लेकिन सेंस समझिए, तुम तो उनके कहे अनुसार ही चलते हो, ये समान शब्द हुआ, समान बात हुई। लेकिन यहां कह रहे हैं मैं आपके आदेश में स्थित रहूंगा, ये कभी आपने वाक्य नहीं सुना है। तो आदेश में स्थित रहने का मतलब है कि आदेश मानो एक घेरा है, एक परिधि है, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे देखिए, अब हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, तो वह 4 नियमों का पालन क्या है? वह भागवतम और शिला प्रभुपाद जी की आज्ञा, उसके अंदर, उसकी परिधि में हम रहते हैं। जैसे कि माता सीता को बोला था कि आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना, उसके बाहर नहीं जाना, ये था ना लक्ष्मण जी का आदेश। तो उसी प्रकार से आदेश में रहूंगा, मतलब जैसे आपने बोला, क्या बोला था कि अपने समान संतान को उत्पन्न करो, पॉइंट 1, और धर्म के द्वारा पृथ्वी का शासन करो। ये दो आदेश पन्नू महाराज को दिए गए थे। तो उस आदेश के अंतर्गत, उसके अंदर, मैं वो सेंस को क्लियर करना चाहता हूं कि अंदर, एज इफ इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन सिस्टम। जैसे कि माता सीता का वो प्रोटेक्शन सिस्टम था कि रावण न सिर्फ धरती से, ऊपर से भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ये आप ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण रेखा के बीच में थी, तो ऐसा नहीं कि रावण जो है सुरंग खोद देता और बीच में से आ जाता, नहीं, या वो साइड से आ जाता या ऊपर से आ जाता। वो ऑल राउंड प्रोटेक्शन था। ये कभी विचार किए आप? भाई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है तो सुरंग खोद देता और बीच में आता, देखो मैं आ गया, नहीं, और अंदर से घुसा के, मतलब सुरंग से लेके भाग जाता। ऐसा संभव नहीं था। न वो नीचे से आ सकता था, न वो ऊपर से आ सकता था। कहीं से कोई भी प्रवेश नहीं हो सकता, यानी कि 10 दिशाओं से, 4 दिशाओं से, ऊपर नीचे से, कहीं से भी वह प्रवेश नहीं कर सकता था। तो ब्रह्मा जी के आदेश में मैं रहूंगा, मतलब ओवरऑल प्रोटेक्शन में रहूंगा, ये कहने का अर्थ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं आपके आदेश में रहूंगा, इसलिए का शेल, मतलब उसके बाहर नहीं जाऊंगा, ये कहने का अर्थ है। जैसे हम लोग घर के अंदर हैं, घर के बाहर नहीं जा रहे हैं ना, ऐसे ही मैं आपके आदेश के अंतर्गत, आदेश के अंदर रहकर अनुवर्तेय रहूंगा। अब अनु का क्या अर्थ है? 2 अर्थ हैं। देखिए, अनु का एक अर्थ होता है निरंतर, और एक अनु का अर्थ होता है पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार। आदेशे अनुवर्तेय, मैं आपके आदेश के निरंतर अंदर रहूंगा, यानी कि जैसे आपने आदेश किया ऐसे करते करते पूरा जीवन बिता दूंगा। धर्म से पृथ्वी का पालन करूंगा, संतान अपने समान उत्पन्न करूंगा। और दूसरा कि क्या बोला था? निरंतर, और आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार निरंतर चलूंगा। ये अनुवर्तेय शब्द का अर्थ है। वर्त मतलब होता है वर्तमान। आप कहां वर्तमान हैं, मतलब आप कहां हैं, वेयर आर यू सिचुएटेड। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके आदेश के अंदर ही चलूंगा। देखिए, ये बात बड़ी आसान लगती है, करने में आसान है। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो सोचता है कि हाँ 16 माला तो हम गुरु महाराज कह रहे रोज करने के लिए, करूंगा। अगर बहुत बीमार नहीं है किसी कारणवश, मान लो किसी का ऑपरेशन हो जाए, वो बेहोश हो जाए, तो अलग बात है, और माला छूट रही है नेग्लिजेंस की वजह से, तो क्या ये अनुवर्तन हुआ? देखिए, मेरा यहाँ कर्तव्य है कि मैं, कुछ दोष है तो उसको प्लग कर दूं इससे पहले कि वो बड़ा हो। प्लग समझते हैं, मतलब जब कोई छेद है उसको प्लग कर दिया जाए। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स, नॉट डू एनीथिंग एल्स। मतलब अगर आपको भाई ऑब्वियसली विग्रह की सेवा तो आप कीजिए, लेकिन 16 माला को नेग्लेक्ट करना ये बिल्कुल गलत है। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अनुवर्तन मतलब बहुत सिंपल है। अनुवर्तन करना कठिन भी है, सिंपल भी है। कठिन, सिंपल कैसे, पहले समझ लीजिए। आप, अब बज रहा है 7:45, तो ऑब्वियसली पूरा श्लोक नहीं कर पाएंगे, तो जो भी है 7:34। तो अब आप सोएं इस तरह से कि आप कल सुबह 16 माला कैसे करेंगे, बस इतना, ज्यादा नहीं सोचना, पूरा जीवन नहीं सोचना, कल सुबह का सोचना है। प्रभुपाद जी यह भी नहीं कहे कि जीवन भर तुम मंगल आरती करो, क्योंकि बहुत बार संभव नहीं। अब ट्रेन में बैठे कैसे मंगल आरती करेंगे? तो गुरु ऐसी आज्ञा दे ही नहीं रहे हैं जो कि आप कर ना पाओ रोज, ये स्वीकार्य है।
तो प्रभुपाद एकदम बिल्कुल आप कुछ भी ना कर पाए, केवल भगवान का नाम बोल रहे हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट शास्त्र का वचन है। तो अब ये चीज से आपको अलाइन करना है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कुछ कार्य करना है, तो कैसे मैं अपनी माला को करूंगा, सीधी सीधी बात। इसे कहते अनुवर्तन। ऐसे अनुवर्तन किया जाता है और ये ऐसे आसान तरीका है। मैं जो 4 नियमों का पालन करना कल वाल परसों का पता नहीं, परसों से बंद करूंगा, नहीं कल से बंद, परसों से बंद करूंगा, नहीं कल से बंद कर, भले बंद हो जाए, आज मुझे करना है, आज मुझे 16 माला जप करना है, आज मुझे 4 नियमों का पालन करना, ये है, इसे कहते अनुवर्तन को। समझे आप इस बात को? कम से कम दैनिक रूप से हम पालन करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे सेकंड पे घंटे और सेकंड की बात आ सकती है। उम्मीद है कि आप लोग को 16 माला मिस नहीं होता होगा। यू शुड नॉट मिस, चाहे वो रगड़ के करिए चाहे खींचतान करिए, गेट देम डन, ये प्रभुपाद जी की आज्ञा है। गेट देम डन, फर्स्ट यू गेट देम डन, डोंट थिंक अबाउट क्वालिटी, पहले करो, करना का अभ्यास करो। प्रभुपाद को स्पष्ट बोला गया, प्रभुपाद ने कहा क्वालिटी विल कम व्हेन यू से व्हाई 16, व्हाई नॉट 16,000। मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं, भागवतम का बहुत बड़ी बात है। मनु महाराज कितने योग्य हैं हम कल्पना नहीं कर सकते, और वह गुरु के प्रति क्या भाव रख रहे हैं? अनुवर्तेय, पूरा जीवन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पूरा जीवन दिनों से बनता है, और दिन बनते हैं घंटों से, घंटे बनते हैं मिनट से, और मिनट बनते हैं सेकंड से। समझ गए ना बात? दिन प्रतिदिन, सेकंड प्रति सेकंड मैं आपकी आज्ञा के अनुवर्तन में रहूंगा। अब ये बात बड़ी भयानक लगती है बुद्ध जी को, है ना? गुरु की आज्ञा लगातार पालन कर रहे हैं, क्या हमें कोई सुख नहीं मिलेगा? अरे तुम्हारे सुख के लिए ही गुरुजी बोल रहे हैं, हमारे सुख के लिए ही गुरुजी बोल रहे हैं। अग्रीड है ना? एक कंपा देने वाली बात। क्या हमेशा गुरुजी की बात माननी पड़ेगी? अरे ये दीक्षा का मतलब ये होता है कि रोज 16 माला करनी होती है। पीपल कैन से लाइक दिस। ये तो प्रताड़ना है, ये तो टॉर्चर है, ऐसा कुछ हो सकता है। श्रीमान गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो यात्रा में आए थे, 90s की बात है, इधर वृंदावन की यात्रा में। तो उनके संग कोई व्यक्ति रूम में होगा, तो रात में वो जप कर रहा था। तो गौरांग प्रभु बोले क्या हो गया, अभी रात में क्यों आप जप कर रहे हैं? कहते बची है, और मैं सोच रहा हूं कि कौन था वो व्यक्ति जिसने मुझे बताया 16 माला जप करने के लिए। मतलब वह जप को पनिशमेंट के रूप में ले रहा है। काहे तुम छोड़े रात में, है ना? काहे रात के लिए छोड़े? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। श्लोक बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन आप संकल्प देखिए, नम्रता देखिए मनु महाराज की। इस जगत में थोड़ा व्यक्ति समर्थ हो जाता है तो सोचता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे अनुवर्तया। सोचिए ब्रह्मा जी कितने प्रसन्न हो जाएंगे, कितना आशीर्वाद निकलेगा। आप मुझसे कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, तो हम बता तो रहे हैं कि सुबह उठ के माला जब कीजिए, वो नहीं कर रहे हैं, पर ब्लेसिंग दीजिए। तो हमारे पास क्या सामर्थ्य है ब्लेसिंग देने का? ब्लेसिंग बड़ा सुंदर बात बोली जाती है, ब्लेसिंग वाणी से नहीं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है रोमों से। रोम समझते हैं? मतलब व्हेन वी हैव ईगरनेस टू सर्व, देन वी गेट ब्लेसिंग्स, और वो काइंड ऑफ ऑटोमेटिक होती है। हमको शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है, अनुवर्तेय। कितनी नम्रता मनु महाराज की सूचित हो रही है। और ध्यान दीजिएगा कि इस भावना से भगवान की शक्ति थ्रू ब्रह्मा जी उनको ट्रांसफर हो रही है, तभी तो ऐसा कर पा रहे हैं। आप लोग कई जगत में कहते होंगे 84 साल में होकर हमारी माँ मरी, लंबी उम्र थी। और कोई कहे कि एक मनवंतर के बाद हमारे पिताजी मरे, ये कोई बहुत बड़ी बात हुई कि नहीं? एक मनवंतर के बाद उनकी आयु कितनी बड़ी हो गई। देखिए कितना इंपावरमेंट मिल रहा है। तो किंतु एक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं, किंतु मम प्रजानाम च, मेरे और मुझसे उत्पन्न जीवधारियों के इह, इस जगत में स्थानम अनुजाने ही, स्थान बताएं। अगर आपको याद हो तो शिव जी भी यही पूछे थे। गृहस्थी, इंटरेस्टिंग है कि 4 कुमार नहीं पूछे थे। 4 कुमार जब पैदा हुए तो ये नहीं पूछे कि हमारा नाम क्या है या हमारे स्थान बताइए। ब्रह्मचारी फक्कड़ बाबा वो तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन गृहस्थी में जरूरी है कि वही स्थान बता जाए। आपको याद है ना, हमारा नाम बताइए और हमारा स्थान बताइए। याद आ रहा आप लोगों को? और फिर यहां मनु महाराज पूछ रहे हैं कि हमारा स्थान बताइए। नाम तो बता ही चुके हैं, स्थान बताइए। स्थान बहुत जरूरी है। क्या आप ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत कृपा सूचित हो रही मनु महाराज की? अभी कितने बच्चे पैदा हुए हैं उनके? बच्चे एक भी पैदा नहीं हुए अभी, लेकिन वो विचार कर रहे हैं कि संतान होगी तो उनको एक योग्य स्थान मिलना चाहिए, एक योग्य वातावरण मिलना चाहिए जहां से मैं धर्म का पालन कर सकूं। देखिए देखा जाता है, बड़ा अजीब सा भी लगता है। आप देखिए बंजारे लोग रहते हैं इधर, यहाँ पे भी रहते हैं, अन्यथा भी देखा होगा आपने।
तो उन्हें कोई बोध तो होता नहीं, वो संतान उत्पन्न कर देते हैं, और संतान कहाँ पड़ी रहती है? जमीन पे। वो तो चलो वृंदावन में है तो अलग बात है, वो ब्रज का स्मरण, ब्रज के रज का स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की कितनी दुर्गति होती है। क्या कोई सेंस है कि भाई मैं बच्चा जो उत्पन्न कर रहा हूँ उसको खाने पीने के लिए भी मैं ठीक से दे पाऊंगा? बल्कि क्या बोलते हैं, जिसने मुंह चीरा है जिसने मुंह चीरा है वह भोजन भी देगा। सुना है आपने बातें? ऐसे लोग बोलते हैं कि जिसने मुंह दिया है तो वो भोजन भी देगा, लेकिन आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि बच्चे को धर्म की शिक्षा दीजिए, भोजन दीजिए, प्रसाद दीजिए, इत्यादि इत्यादि। आप देख रहे हैं कि ये जो गृहस्थी है यह भी एक यज्ञ के समान है, और इससे भगवान का आशीर्वाद उन व्यक्ति को मिलेगा, मनु महाराज को मिलेगा, माता शत्रुपा को भी मिलेगा। तो श्लोक बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अनुजानी ही, मुझे बता दीजिए कि मैं, अच्छे से बता दीजिए कि मैं कहाँ रहूं। अनु का एक अर्थ हमने पहले सुना था, अनुजानी ही मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना ताकि बात समझ में आए। कहाँ था हमने? अनुजानी ही माम कृष्णा, ये इसका श्लोक है। कहाँ था ये? भगवत गीता में कि भागवतम में? ये है श्लोक, लेकिन अभी मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ है। अनुजानी ही माम कृष्णा ऐसे करके है, मुझे भूल रहा हूँ कहाँ पे है ये। ऐसे अनु वहाँ पे स्पष्ट बोला गया। अनु मतलब स्पष्टतः बता दीजिए कि कहाँ रहने वाले हैं। जैसे आप कभी देखो कि आपसे कोई पूछता हो कि आप कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं बॉम्बे। क्या? तो आप फिर बोलते हो भुवनेश्वर या बी फॉर बॉम्बे, ऐसे करके स्पष्ट बोलते हैं कि हम यहाँ रहते हैं। तो हमको स्पष्ट बताइए कि हम कहाँ रहेंगे, एड्रेस पूरा क्लियर कर दीजिए, कहते हैं। मनुर्वाच, मनु ने कहा, आदेश अहम भगवतो, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे सामर्थ्य युक्त ब्रह्मा जी, मैं आपके आदेश में वर्तेयम, मैं वर्तमान रहूंगा। जैसा आप बोले हैं मैं जीवन भर उसको करूंगा। हे अमीव सुधन, और अगर कोई अपराध भी है, कोई पाप है, तो उसको नाश करने में आप समर्थ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि क्योंकि मैं आपके आदेश में हूं, वर्तमान रहूंगा, तो कदाचित किसी पाप की वजह से कोई कठिनाई आएगी तो वह नष्ट हो जाएगी। इस बात को आप समझेंगे आगे जाकर के चौथे स्कंद में। यस, आई थिंक चौथा स्कंद की शुरुआत में ही है, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है। चौथा स्कंद या आठवां? नहीं, आठवां नहीं, चौथे स्कंद में है कि शत्रुपा और मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं, तुरंत संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो जब वह तपस्या कर रहे हैं तो उस समय कोई राक्षस उनको खाने के लिए आए, तो भगवान सुयज्ञ रूप में भगवान स्वयं उनकी रक्षा की। अब आप समझ में आया कि क्योंकि ब्रह्मा जी के महान आचार्य की वह आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो कुछ अगर कुछ भी मतलब कुछ कठिनाई आती है तो वो आपकी कृपा से नष्ट हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। स्थानम तु इह अनुजाने ही, किंतु आप मुझे स्थान स्पष्ट बता दीजिए, इह इस जगत में। किसके लिए? प्रजानाम मम च प्रभु, मेरे लिए और मेरे द्वारा जो उत्पन्न प्रजा है उनके लिए। हे प्रभु, मतलब आप ऐसा बताने में समर्थ हो, ये कहते हैं। बाल प्रबोधिनी, स्थान प्रदान में आप ही समर्थ हो, यह सूचित करते हुए संबोधित किया गया है हे प्रभु। मतलब ब्रह्मा जी कहें भाई मेरा काम था आपको ये बताना कि आप करिए क्या, अब स्थान तो अपने आप जान लो। कहते ना प्रभु, आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताइए कि हम कहाँ रहें। ये ब्रह्मा जी के लिए सूचित किया जा रहा है। यदि कोई पाप बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो वो भी पाप, नहीं एक मिनट रुकिए, यदि कोई पाप बाधा उत्पन्न कर रहा हो, मतलब कोई विघ्न है जिसकी वजह से कार्य संपादित नहीं हो तो भी उसे दूर करने में आप समर्थ हो, इस आशय से बार बार संबोधित किया गया है। अमीव सूदने, अर्थात हे पाप नाशक। मतलब समझे आप बात? देखिए, इस जगत में होता है कि व्यक्ति पुरोहित को रखता है तो उसके जीवन में कुछ उसकी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो पुरोहित कहता है देखिए पूर्व के ऐसे किसी पाप की वजह से तो आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, तो इससे पाप का निवर्तन हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि हम पूरी कहानी याद नहीं, आपको याद होगा कि महाराज क्या नाम था उनका, अभी नाम, रोमपाद महाराज, उनकी संतान नहीं हो रही थी, ऐसा था ना। और उसके बाद संतान नहीं, एक मिनट, संतान नहीं, रोमपाद महाराज के राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, जबकि वह यज्ञ भी कर रहे थे, फिर भी बारिश नहीं हो रही थी। तो अब कुछ उनको बताया गया कि, मुझे याद नहीं आ रहा कि उनको ये बताया गया कि एक अखंड ब्रह्मचारी अगर आपके राज्य में पैर रखेंगे तो आपके राज्य में बारिश हो जाएगी। कुछ समझ पा रहे हैं? उसमें मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन रोमपाद महाराज
रामायण में कथा आती है, रोमपाद महाराज, वाल्मीकि रामायण में रोमपाद महाराज बहुत अच्छे राजा थे, धार्मिक थे, इस जीवन में वो कोई पाप नहीं देख रहे थे और धर्म से शासन कर रहे थे, फिर भी यज्ञ करने के बाद भी पानी नहीं गिर रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। तो फिर वहां पता कि पूर्व जन्म में कोई अपने पाप किया है, कुछ तो ऐसा बात बताई थी, ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए कोई अखंड ब्रह्मचारी आपके राज्य में आएंगे तब वह आपका पाप है नष्ट हो जाएगा और इस पर यहाँ पे बारिश होगी। तो इस कारण से वह पूछते हैं कि अखंड ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा, तो अब क्या नाम भूल रहा हूँ, ऋष्यशृंग के पिता का नाम क्या था, किसी को याद हो तो बताना। तो वह उनका जो बेटा था उसका सींग था उसका ऐसा, और उन्होंने इस प्रकार से अपने बेटे को पालन किया कि कोई स्त्री का दर्शन भी ना हो। यहाँ तक कि जिस आश्रम में रहते थे तो वहाँ पे कबूतर था, कबूतरनी नहीं। इतना उनका सामर्थ्य था कि फीमेल पॉपुलेशन थी ही नहीं, ना कबूतरनी ना जो कुछ भी थे, लेकिन ओनली कबूतर। यानी कि उस व्यक्ति ने कभी जाना ही नहीं कि स्त्री क्या होती है। तो राजा लोग छल से कुछ वेश्याओं को भेजते हैं, राजा मतलब भेजते हैं, वेश्याओं को भेजते हैं जो कि पुरुष के रूप में आती हैं और उस समय ऋषि होते नहीं हैं, तो वो उनको फिर वो लुभा करके ले आती हैं और जैसे ही वो कदम रखते हैं तो बारिश हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई पाप हो उपस्थित तो व्यक्ति का उस पाप को अगर गुरु जी की शरण में है तो गुरु उसको नष्ट करने में समर्थ होते हैं। तो ब्रह्मा जी गुरु भी हैं, समर्थ हैं। तो कह रहे हैं कि अगर उस स्थान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई है, कोई पाप है, तो उसको आप समर्थ हैं उसको नष्ट करने में, इसलिए अमीव सुदन कहते हैं। हाँ, विबंधक नाम था उनका, हाँ यस ठीक है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत अब सामने आपने देख ली है, मेरे पीछे बोलिए, सामने देखेंगे मतलब श्लोक में देखेंगे। यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। कुछ काव्य दिख रहा है आपको? देवदेव्या महिमग्ना महा, कितना अच्छा लग रहा है ना। यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। बोलिए। यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। हे देवताओं के स्वामी, कौन देवताओं के स्वामी? ब्रह्मा जी। विशाल यानी कि मैं भी देवता हूं, मनु महाराज भी देवता हैं, लेकिन मैं भी आपको अप्रोच कर रहा हूं इस रूप में कि आप मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वासस्थान है। पॉइंट क्या है कि अगर ब्रह्मा जी कहें कि तुमको स्थान ढूंढने में दिक्कत क्या है, तो मनु ये बता रहे हैं कि ये दिक्कत है कि पृथ्वी जो है पूरी वह जल में डूब गई है। ये आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। देव, हे देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी, यत जो सर्व सत्वानाम ओकः, सभी जीवों का, सत्व मतलब जीवों का, सभी जीवों का ओकः निवास स्थान है। मही वह पृथ्वी, महाम्भसी मग्ना महार्णव के जल में डूबी हुई है। महाअम्बसी का मतलब महान सागर अर्थात गर्भ सागर, गर्भ जल में डूबी हुई है। अस्या देव्या इस भूदेवी के उद्धरणे उद्धार में यत्न विधीयताम प्रयास किया जाए। मतलब ये विधीयताम शब्द ना बड़ा आदर बोधक है, आदर का बोध देने वाला है। जैसे मैं कहूं भवद्भी मम क्षम्यताम, आपके द्वारा, भवद्भी आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए, लेकिन मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, ये अत्यंत निवेदन के अर्थ में। तो विधीयताम मतलब विधान किया जाए कि कैसे इनका उद्धार होगा, लेकिन आज्ञा के सेंस में नहीं दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं सेंस क्या है? रिक्वेस्ट, आप प्लीज इसको करवा दीजिए, ऐसे अर्थ में है, प्लीज करवा दीजिए, ऐसे प्लीज है, मतलब यद्यपि प्लीज नहीं बोल रहे, लेकिन सेंस बड़ा सुंदर है क्योंकि पिता से बात कर रहे हैं, गुरु से बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि शब्द हिंदी में वो पूरा नहीं क्लियर कर रहा है। विधीयता में वेरी बहुत नम्र वे में, मुझे माफ कीजिए, नहीं, आपके द्वारा मुझे माफ किया जाए,
ऐसे करके। यदोका, यद ओका, यत जो, ओका मतलब स्थान है, सर्वभूता नाम, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, सत्वा नाम नहीं होना चाहिए, सर्वभूता नाम होना चाहिए, वो एक ही बात है, पाठ भेद है। सर्वभूता नाम सभी जीवों का जो स्थान है, क्या, मही पृथ्वी, मग्ना महाम्बसी वह समुद्र में मग्न हो गई है। तो आप प्रश्न करेंगे समुद्र तो पृथ्वी पे है, लेकिन इस समुद्र की बात नहीं हो रही है। गर्भ समुद्र जो कि ब्रह्मांड के आधे भाग को भरा हुआ है, उसमें पृथ्वी गिर गई है, डूब गई है। उस अगर एक पत्थर को डाल दीजिए समुद्र में, उसको ही निकालना मुश्किल है। टाइटैनिक को निकालना मुश्किल है कि नहीं? काफी बड़ा जहाज था, वो डूब गया, आज तक बाहर नहीं निकाल पाए ना। एक समुद्र जो पृथ्वी पे है, उसमें एक जहाज गिर गया है, फ्लैट कह लीजिए, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे, उसको आज तक निकाल नहीं पाए। पहले तो ढूंढ ही नहीं पाए थे, ढूंढना मुश्किल और निकालना तो असंभव। अग्रीड? थोड़ा हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि जो भगवान काम करने वाले हैं उसको थोड़ा अप्रिशिएट करें कितना मुश्किल है। ढूंढना ही संभव नहीं था, कई समय सालों तक ढूंढ नहीं पाए, और अब निकालना तो असंभव है, आज तक निकाल नहीं पाए। तो कहने अब गर्भ, अब सोचिए कि गर्भ सागर वो कितना महान होगा, ये तो हमारी कल्पना के परे है। उसमें पृथ्वी कहीं चली गई, वो कहां होगी? तो इसलिए इसको ढूंढना और वापस स्थापित करना, ये सब मनु महाराज के लिए संभव नहीं था, और ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं प्रपद अनुवाद की विधीयताम, किया जाए मतलब ब्रह्मा जी भी नहीं किए। ब्रह्मा जी आप देखेंगे कि विचार करेंगे कहीं कहां, इसका मतलब वो ध्यान ही नहीं दिए थे कि पृथ्वी गई। आप समझने का प्रयास कीजिए, मनु महाराज बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तो ध्यान ही नहीं दिए थे कि ब्रह्मा जी अरे पृथ्वी गिर गई, पृथ्वी डूब गई। न्यूज तो मनु महाराज दे रहे हैं कि पृथ्वी डूब गई, तो अब कहां गई क्या मालूम। हमारे सामने कोई अगर शिप डूब जाएगा तब भी नहीं मालूम कर पाएंगे, और मान लो 10 साल पहले डूब जाए तो क्या मालूम करेंगे कहां डूब गया। इज इट नॉट अमेजिंग? भाई जल तो ऊपर से बिल्कुल लेवल कर देता है ना, तो कुछ मालूम ही नहीं चलता कि कुछ डूबा है, कहां डूबा, कहां गया, वो बहकर कहां पहुंच जाएगा, बहुत मुश्किल है। जगत में देखा जाता है कि लोग तालाब में डूब जाते हैं, शरीर नहीं मिलता है कि नहीं, उसके लिए खूब सर्च पार्टी चलती, तब जाकर के उसका शरीर मिलता है। और गर्भ सागर में चली जाए पृथ्वी तो एकदम बूंद के बराबर है। आप प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप पृथ्वी के साइज को मत देखिए, आप कृपया गर्भ सागर के साइज पे विचार कीजिए। ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी छोटी, आप थोड़ा समझो, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी छोटी है, बहुत छोटी है कि नहीं? सोलर सिस्टम में भी बहुत छोटी है अगर विचार कर लिया जाए तो। ब्रह्मांड की तुलना में तो सुई के बराबर भी नहीं है। मैं कहूं कि टाइटैनिक के एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया, मैं कहूं वही सुई डूब गई, मेरे समुद्र में वो निकाल के लाइए, आप कहेंगे भाई ये क्या है? तो आप समझ गए कि भाई ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ऐसी बात यहां पे आ रही है। इसीलिए ब्रह्मा जी आगे विचार कर रहे हैं, ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा? इतने में भगवान प्रकट होंगे, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से भी नहीं होगा। अस्य उद्धरणे यत्नो, अस्य मतलब ये स्त्री वचन के लिए, अस्य मतलब इस पृथ्वी के उद्धरण में, उद्धार में, यत्न विधीयताम करना चाहिए। किसको? देव, हे ब्रह्मा जी आपको करना चाहिए। देव्या, इन देवी पृथ्वी के उद्धार में आपका प्रयास होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें भगवान का प्रयास के बिना होना नहीं है। श्रीधरी, यदि आप कहें कि तुम और तुम्हारी प्रजाएं पृथ्वी पर रहें तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो महार्णव के जल में डूबी हुई है। अतएव सर्वप्रथम आप भूदेवी को इस महार्णव के जल से निकालने का प्रयास करें। स्पष्ट है? सारार्थ दर्शनी, यदि ब्रह्मा जी पूछें, देखो पहले पहले कल्प में प्रजा और मनु कहां थे, यह तुम शास्त्र ज्ञान के कारण जानते हो या नहीं? समझे ना बात? अब एक प्रश्न हो जाएगा कि मनु महाराज को कैसे पता चला कि पृथ्वी पे रहना है? वो काहे नहीं पूछे कि स्वर्ग में रहना है या और कहीं रहना है? एक सोचने वाली बात है कि मनु महाराज सीधे ये क्यों पूछे कि भूदेवी शब्द है ना यहाँ पे, क्या शब्द देखिए, मही शब्द है, ये कैसे उनको मालूम चला कि पृथ्वी पे पैदा होना है? आप लोग जब हम लोग पैदा होते हैं तो पता चलता है कि घर का एड्रेस क्या है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों को अपने घर का एड्रेस रटाया जाता है कि नहीं? आज भी याद है मेरे को, अपने घर का एड्रेस इतना रटाया गया था, खूब रटाया गया था। तो यह फोन नंबर इत्यादि खूब रटाते हैं तब याद रहता है ना। तो एक सोचने वाली बात है, मनु महाराज को कैसे मालूम चला, कब शास्त्र पढ़ ली? ऑल दिस थिंग्स आर अमेजिंग। तो मनु महाराज को पता है कि पिछले कल्पों में भी कहां पे प्रजाएं रहती हैं। अब वो शास्त्र कब पढ़े उस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर है कि वो पढ़े।
और इस प्रकार से वह जानते हैं। तो मान लो ब्रह्मा जी कहें कि तुम्हें पता है कि कहाँ रहना है, कहाँ स्थान मांग रहे हो, तो इसके जवाब में कहा गया सच है, मैं यह जानता हूं। यद ओ कहा अर्थात सभी प्राणियों का निवास स्थान जो पृथ्वी थी, यानी कि ये सिद्धांत है, ये स्थापित बात है कि प्राणीजन पृथ्वी पर रहते हैं। तो कहते हैं आप स्वर्ग में नहीं रहते हैं, स्वर्ग में भी रहते हैं, लेकिन मनुष्यों के प्रणेता कौन है? हम लोग को मानव क्यों कहते हैं? जो मनु के द्वारा आए। अग्रीड। तो मानवों के रहने का स्थान पृथ्वी है। समझ गए ना बात? इसलिए दिक्कत है। यहां नहीं कहा गया कि स्वर्ग डूब गया है, बोला गया है कि पृथ्वी डूब गई है। तो रहने के लिए स्थान किसको चाहिए था? मानवों के लिए चाहिए था। इसलिए कहे कि ये सिद्धांत है कि मनुष्य जो है वह पृथ्वी पर रहता है। इसलिए यद ओ का शब्द से है कि मतलब ये प्रसिद्ध बात है कि जो मनुष्यों के लिए स्थान है वो पृथ्वी है, वह डूब गई है। वह प्रलयकालीन समुद्र के जल में डूबी हुई है। तो ये महाअंबसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि महाअंबसी मतलब महान सागर जो कि प्रलय के समय में होता है, और ये कारणार्णव नहीं हो सकता। आप बता सकते हैं वेदवादिनी कि ये कारणार्णव क्यों नहीं हो सकता? कारणार्णव में पृथ्वी क्यों नहीं डूब सकती है? कोई लॉजिक? अरे अभी ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड जब खत्म हो जाएगा तब कारणार्णव की बात आएगी ना। अभी तो ब्रह्मांड है ना, सृष्टि चल रही। तो अगर महासागर की बात करें तो गर्भ सागर की ही बात आएगी। भाई दो महासागर है हमारे पास, एक कारणार्णव कहा जाता है, वो है कारणार्णव, और दूसरा है ये गर्भ सागर। तो अभी तो ब्रह्मांड चल रहा है, सृष्टि चल रही है, तो इसके बाहर तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो जो भी कुछ होगा वो ब्रह्मांड के अंदर ही होगा। तो महाअंबसी का मतलब होगा गर्भ जल। यद्यपि नाम नहीं रखा गया है, लेकिन आचार्यों ने डिराइव किया है कि ये महाअंबसी गर्भ जल ही है। पृथ्वी के सागर में तो पृथ्वी डूबेगी नहीं, अंटार्कटिक ओशन में तो पृथ्वी नहीं डूब सकती है ना। तो अब ये तो नहीं हो सकता है। तो ये जो जल बोला जा रहा है, ये जल है गर्भ जल। ठीक है। बाल प्रबोधिनी, इसका उद्धार करने में भी अब आप ही समर्थ दिखते हैं और कोई नहीं, यह सूचित करते हुए संबोधित किया गया है, हे देव। स्पष्ट है तात्पर्य। यहां पर उल्लेखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। उसके बाद अब मैत्री मुनि जो कहेंगे वो भगवान ने चाहा तो हम कल पढ़ेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवतम को सूर्य के समान कहा गया है। तो आप विचार कीजिए, सूर्य पूरे जगत के लिए उदित होता ही है, लेकिन आप अपने आंगन में बैठे हों तो आपके आंगन में भी उदित हुआ है कि नहीं? यानी कि आपके आंगन में व्यक्तिगत रूप से प्रवेश किया है कि नहीं सूर्य? आप लोग बोलते भी हैं खिड़की से सूर्य आ गया। इज नॉट अमेजिंग? यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमारे घर में आलोक देने के लिए सूर्य आते हैं। सूर्य की सत्ता कितनी अद्भुत है, महान है, देवता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी तो आ रहे हैं। ऐसे ही भागवतम पूरे जगत को प्रकाश देने के लिए है, लेकिन सूर्य के समान हमारे मुझको व्यक्तिगत रूप से मेरे घर में आकर के वह प्रकाश प्रदान कर रही है। सारा अंधकार नष्ट हो रहा है, भगवान के संबंध में जो अज्ञान है वो नष्ट हो रहा है। स्पष्ट है। देखिए, छोटी मोटी लाइट होती है, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ता ठीक से। तो आप क्या कहते हैं, थोड़ी अधिक लाइट जला दीजिए, थोड़ा सा ठीक से दिखाई पड़े, है कि नहीं? जब सूर्य उदित होता है तब भी ऐसा बोलते हैं। कोई कहे कि भाई सूर्य उदित हो गया है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा लाइट बढ़ाओ, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कहेंगे इसका मतलब तुम पूरा अंधे ही हो। है ना? विचारने की बात है ना, कि सूर्य आपके सामने है पूरी एकदम फुल स्पीड पे, फुल ब्राइटनेस पे, तब आप कहेंगे कि थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ, थोड़ा रोशनी कम है। जैसे यहाँ बोलता मैं एक बल्ब चल रहा है, तो एक बल्ब और चलाइए, थोड़ा रोशनी कम, नहीं सही में कम है। हाँ, तो एक बल्ब यहाँ जलाया हुआ है तो रोशनी थोड़ी कम लग रही है, तब दूसरा बल्ब जलाएंगे, जला दिया। अब रोशनी अधिक लग रही, प्रैक्टिकल हो गया। ठीक, अभी भी रोशनी कम लग रही तो एक और बल्ब जला सकते हैं। लेकिन जब सूर्य उदित हो गया तब आप क्या कहोगे, जरा एक और सूर्य जलाना, वो हम सहन भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का आशय क्या है, आप कोई शास्त्र पढ़ रहे हो, कुछ अज्ञान बच जाएगा, फिर कोई और शास्त्र पढ़ रहे, कुछ अज्ञान बच जाएगा, लेकिन भागवत पढ़ लिया, समझ लिया, तो कोई अज्ञान बचने वाला नहीं है। सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं। जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो पर क्या ज्ञान बचा, क्या करना है, क्या मेरा संबंध है, भगवान से सब कुछ क्लियर हो जाता है। वंडरफुल, व्हाई दिस इज कॉल्ड सूर्य एंड इट्स वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भागवतम कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड तीनों से श्रेष्ठ है। ठीक है। अब इस बात को आप समझते नहीं हो कि है क्या चीज। भक्त ने पूछा कि भाई
कर्मकांड में यज्ञ आदि करते हैं स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के पास आता है। तो अंतर क्या बना, ये समझ लीजिए। देखिए, कर्मकांड का स्वरूप यह है कि व्यक्ति यज्ञ आदि करता है, अनुष्ठान कर रहा है। ज्ञान कांड में व्यक्ति ध्यान करता है, तपस्या करता है, जिसके द्वारा उसको अपना बोध हो जाए आत्मा का शरीर से पृथक। उपासना कांड में व्यक्ति देवता या भगवान की उपासना करता है। उपासना समझ रहे हैं, आरती कर रहा है, ये सब कर, तो आरती आदि करना ये यज्ञ करने से स्वरूपतः अलग लग रहा है कि नहीं आपको? स्वाहा अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना और देवता की उपासना करना अंतर है कि नहीं? ठीक है, विग्रह की उपासना कर रहा है, तो अब उसमें शिव जी की पूजा करेगा या इंद्र की पूजा करेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यद्यपि यज्ञ में भी देवताओं की पूजा आती है, देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है। कुछ समझ पा रहे हैं? आहुति देना और आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो देवता का, तो अलग हो गया। तो देवता का ध्यान आदि करना ये उपासना कांड में आ जाएगा। उसमें भगवान भी हैं, भगवान भी आते हैं। तो अब एक प्रश्न होगा कि भागवतम इन तीनों से श्रेष्ठ कैसे है? तो कर्म कांड में हिंसा बहुत होती है, तो भागवत में ऐसा कोई हिंसा तो है नहीं, कोई, हम तो मच्छर भी नहीं मार रहे कोई नहीं मर रहा, सब लोग को अमृतत्व प्राप्त हो रहा है, इसलिए श्रेष्ठ है। दूसरा, ज्ञान कांड से क्यों श्रेष्ठ है? भाई स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान का ही ज्ञान हो जाता है। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु तापत्रयोन्मूलनम, जो वास्तव वस्तु है भगवान है, भगवान का अंश जीव है और भगवान की शक्ति माया, सबका ज्ञान हो जाता है। जबकि ज्ञान कांड में केवल जीव समझ में आता है, भगवान नहीं समझ में आते। ब्रह्म का अनुभव करता है व्यक्ति, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं करता, तो ज्ञान कांड से श्रेष्ठ हो गया कि नहीं? 3 टॉपिक हो गए ना, ब्रह्म हो गया, परमात्मा और भगवान, तीनों कवर हो जाते हैं। ज्ञान कांड में केवल ब्रह्म कवर होता है, ये बात समझ में आई। अच्छा, और उपासना कांड से श्रेष्ठ क्यों है? भाई देवताओं की उपासना से श्रेष्ठ विष्णु, भगवान विष्णु की उपासना है, ठीक है, लेकिन विष्णु की उपासना करने पर भी ऐसा, मान लो आरती कर रहा है, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं है कि सेवा करने की इच्छा होने से ही प्रेम बढ़ने लग गया, ऐसा वर्णन नहीं होता है। लेकिन भागवतम इसलिए श्रेष्ठ है कि व्यक्ति कैसा भी हो। भाई पहली बात तो उसमें नहाने धोने कोई हिसाब किताब नहीं कि नहा के ही भागवत में आना है, ये तो कोई पूछा नहीं जा रहा है। और भागवतों को सुनने की इच्छा से ही ईश्वर पकड़ ले जाते हैं। और कोई शास्त्र पढ़ रहा है और कोई उपासना कर रहा है, तो क्या उसका ऐसा प्रभाव है कि तुरंत हृदय में भगवान आ जाते हो और जा ना पाते हो? तो इस प्रकार से भागवत जो है वह विष्णु उपासना से भी श्रेष्ठ है। आप कहेंगे आई ये तो ज्यादा बोल रहे हैं, आप ज्यादा नहीं बोले, कम बोल रहा हूं। शिव जी से दुर्गा जी ने पूछा कि किसकी आराधना श्रेष्ठ है, तो कहते हैं आराधना नाम, उपासना नाम, आराधना उपासना, उपासना नाम या आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। क्लियर? सभी की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु की है। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ है भगवान विष्णु से संबंधित वस्तुओं की आराधना करना। क्लियर? विष्णु जानते हैं, तो विष्णु से संबंधित वस्तु क्या हुई? भागवत, भक्त, तुलसी आदि। अब स्पष्ट समझ में आ गया कि विष्णु उपासना से भी श्रेष्ठ है भागवतम पे प्रवचन करना, भागवतम का श्रवण करना। इसलिए हम बड़े खुश होते हैं। एक बात और बोलेंगे, भाई ये कोई आदमी डोनेशन चाहे और उसको खूब डोनर मिल जाए तो खुश होगा कि नहीं? तो आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि हम कथा बोलते हैं, वो डोनेशन देते हैं, और मैं इसलिए खुश हो जाता हूं कि आप लोग अपने कान का डोनेशन देते हैं और हमें कथा ना समय का डोनेशन दे रहे हैं, तो मैं कथा बोल पा रहा हूं। यानी कि हाईएस्ट वर्शिप ऑफ कृष्णा इज बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय बोथ ऑल ऑफ अस। भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना जिससे भगवान सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं, ये हमको नियमित करने का मौका मिलता है हम श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन द्वारा। एक बात और बताऊंगा मजेदार, देखिए कृष्ण कथा की पैकेजिंग अलग अलग हो सकती है, इनमें सब काम एक ही होता है, चाहे भगवत गीता हो चाहे श्रीमद् भागवतम हो। समझ आई बात? या चैतन्य चरितामृत हो। इसको समझिए, एलोपैथ में बहुत सारी दवाएं होती हैं, तो सॉल्ट वही रहता है और कंपनी का नाम अलग अलग होता है। सिप्ला, राजेश प्रभु ऐसा होता है ना? सही बोल रहा हूँ ना? सिप्ला और क्या कहता है वो, हाँ अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन वो सॉल्ट वही रखते हैं, फॉर्मूला वही रहता है, तो काम वही करेगा। तो यानी कि कृष्ण कथा आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, भगवान का यश है, उसका कवरिंग, उसका नाम कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का यश वैसे ही पवित्र करने वाला, उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। कुछ समझना बात, या नामोच्चारण कर रहे हैं, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो अगर भगवद गीता सुनने को मिल रहा है या भागवतम सुनने को मिल रहा है या जप करने को मिल रहा है, हर तरह से व्यक्ति को लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये भगवान की विशेष सेवा है। ओके, सेवा ये विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ
है विष्णु की ही आराधना, लेकिन ये और अधिक संतुष्ट करने वाली है। जैसे जगत में आप किसी को भोजन दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें उसको और अधिक संतुष्ट करने वाली हैं। जैसे भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को जो दूसरों को देता है, भगवद गीता के, भागवत के, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ना उससे अधिक कोई प्रिय था, ना कोई है और ना कोई होगा। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, ऐसा देखा गया है, श्रीमद् भागवतम ही इस बात को कहती है, अर्चयामेव हरे, मतलब भगवान की अर्चना कर रहा है बड़ी श्रद्धा से, लेकिन न तद भक्तिषु चान्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। लेकिन अगर वह भगवान के भक्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए और अन्यों से कैसे बर्ताव करना चाहिए वो नहीं जानता है, तो वह प्राकृत है, मतलब मटीरियल लेवल पे भक्त है। तो भक्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, यानी वास्तविक भक्त कैसे बनना चाहिए, कैसे मालूम चलेगा? डीटी वर्शिप से। वो जिसकी डीटी सेवा हो रही वही बोल रहा है कि नहीं वैसे नहीं चलेगा। भागवतम के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे कैसे सेवा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान के विग्रह को गाली नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही हम भक्तों को गाली नहीं दे सकते हैं, ये समझते हुए कि भगवान के उनके भी हृदय में हैं। आप समझ पा रहे हैं बात? लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ आपके सामने कि भागवतम की सेवा और अधिक लाभ देने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। इसका मतलब ये नहीं कि विग्रह की सेवा नहीं की जाए, लेकिन ये श्रवण कीर्तन की सेवा ये भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट करती है। आई होप चीज़ों को समझ रहे। एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं, भगवान को भोग, अब बस भागवत पढ़ेंगे और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। भागवत के बिना श्रीमद व्हाट इज इट, सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभु। भागवत सभी भागवतों का प्राण है। प्राण ही निकल गया तो बच करेंगे क्या, बताइए? बिना सांस के तो कोई क्लास नहीं सुन सकता है, ना कोई क्लास बोल सकता है। हाउ कैन यू लिव विदाउट प्राण? थिंक अबाउट दैट। हाउ कैन यू लिव विदाउट प्राण? प्राण के बिना जिएंगे कैसे? उसी प्रकार से भागवतम को सुने बिना व्यक्ति भक्ति में जीवित कैसे रहेगा? और सत्य बात है, कुछ दिन बाद वो मर जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। अब पक्का स्टॉप। थैंक यू। हरि बोल।